बिहार है भैया, यहाँ कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर जो व्यक्ति इस दुनिया में भी नहीं है उसका भी ट्रांसफ़र हो जाता है। जो व्यक्ति नौकरी कर भी नहीं रहा है उसे सैलरी मिल जाती है, और जो व्यक्ति अपनी ट्रांसफ़र का इंतज़ार कर रहा है वो सिर्फ दिन पर दिन गिनते जाता है और उसके लिए सरकार या विभाग कोई फैसला ही नहीं लेती। पूरी खबर विस्तार से आपको बताएंगे कि बिहार में घोटाला क्या हुआ है और ट्रांसफ़र घोटाले से लोग कितने परेशान हैं। मगर उसके पहले नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। बिहार में पंचायत सचिव के ट्रांसफ़र को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। दरअसल पंचायती राज विभाग की ओर से जारी ट्रांसफ़र लिस्ट पर अब गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि लिस्ट में मृत, निलंबित और नौकरी छोड़ चुके कर्मचारियों के नाम तक शामिल कर दिए गए हैं, जबकि कई ऐसे कर्मचारी जो नियमों के मुताबिक प्राथमिकता के हकदार थे उनके ट्रांसफ़र का लिस्ट आया ही नहीं। यानी सवाल सिर्फ ट्रांसफ़र का नहीं बल्कि उस पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर खड़ा हो गया है, जिसके जरिए पंचायत सचिव को उनके पसंदीदा या नज़दीकी जिलों में ट्रांसफ़र पोस्टिंग की व्यवस्था दी जाती। इस पूरे विवाद की शुरुआत कहां से हुई, अब ये जान लीजिए। तो देखिए, इस पूरे विवाद की शुरुआत करीबन एक दशक पहले होती है। साल 2014 में पंचायती राज विभाग ने पंचायत सचिव के करीबन 3100 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया था। नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के करीबन 8 साल लग गए। साल 2022 में बड़ी संख्या में पंचायत सचिव की नियुक्ति होती है। नियुक्ति के बाद लगभग 2500 पंचायत सचिव को उनके गृह जिले से बाहर दूसरे जिले में ट्रांसफर कर दिया जाता है, यानी कि वहां पर उनकी नौकरी दे दी जाती है। कई कर्मचारियों को अपने घर से करीबन 300 किलोमीटर तक दूर जाना पड़ा। इसके बाद पंचायत सचिव संघ ने तबादले की व्यवस्था को लेकर आवाज उठाई। लंबे समय तक मांग और विरोध के बाद विभाग ने पंचायत सचिव के ट्रांसफर पोस्टिंग नियमावली 2025 तैयार की। 4 जुलाई 2025 को इसे अधिसूचित किया गया और 1 अगस्त को तबादले के लिए दिशा निर्देश दे दिए गए। इस नियम में तबादले के लिए प्राथमिकता का क्रम भी तय किया गया। सबसे पहले दिव्यांग कर्मचारियों को ट्रांसफर देना था, फिर महिला कर्मचारियों को, गंभीर बीमारी से जो लोग पीड़ित हैं उन्हें देना है, पति पत्नी के मामलों में भी साथ उन्हें ट्रांसफर करना है, और उसके बाद गृह जिले से दूरी जैसे आधारों को महत्व देना है। विभाग ने पंचायत सचिव से 3 ऑप्शन भी मांगे। इसके बाद करीबन 22,048 कर्मचारियों ने तबादले के लिए आवेदन किया। मामला विधानसभा और विधान परिषद भी पहुंच गया। सदन में भी सवाल उठे कि क्या सच में नियमों के अनुसार सभी कर्मचारियों को प्राथमिकता दी भी जा रही है या नहीं। फरवरी 2026 में 243 पंचायत सचिव का जो तबादला लिस्ट है वो सामने आया, लेकिन इस लिस्ट के बाद भी विवाद खत्म नहीं हुआ। पति पत्नी के तबादले के नियम को लेकर भी सवाल उठे। आरोप लगाया गया कि कुछ मामलों में पति किसी प्राइवेट कंपनी में काम करता है, फिर भी पत्नी का वहां पर ट्रांसफर कर दिया गया। इसके बाद 6 अप्रैल 2026 को गंभीर बीमारी से पीड़ित कर्मचारियों के ट्रांसफर की लिस्ट सामने आई। दिलचस्प बात यह रही कि ट्रांसफर के बाद विभाग ने जिला अधिकारियों से संबंधित कर्मचारियों की बीमारी की जांच कराने को भी कह दिया। मतलब पहले ट्रांसफर हुआ और उसके बाद जांच। बाद में 4 जुलाई को विभाग की ओर से कहा गया कि अगर अगले दिन तक डीएम की रिपोर्ट नहीं आती है तो कर्मचारियों को तुरंत मान लिया जाएगा कि वो गलत है। यहीं से विभागीय प्रक्रिया पर बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर बीमारी की जांच जरूरी थी तो ट्रांसफर के पहले सत्यापन क्यों नहीं किया गया, ट्रांसफर के पहले जांच क्यों नहीं हुई। अब विवाद और भी बढ़ गया। 7 अगस्त को 1402 पंचायत सचिव का जो ट्रांसफर लिस्ट है वो सामने आता है। संघ का आरोप है कि इस लिस्ट में ऐसे कर्मचारियों के नाम भी शामिल हैं जो या तो मर चुके हैं, या तो निलंबित हैं, या फिर वो नौकरी ही नहीं करते हैं। खुसरूपुर के एक मृत पंचायत सचिव का नाम भी लिस्ट में सामने आया है। बताया गया है कि लिस्ट जारी होने से करीबन 2.5 महीने पहले ही कर्मचारी की मृत्यु हो गई थी। इसके बावजूद उसका नाम ट्रांसफर लिस्ट में कैसे शामिल हुआ, यह सवाल विभाग के सामने है। और यही सबसे बड़ा घोटाला है कि आखिर ट्रांसफर किस तरह से किया जा रहा है। दूसरी तरफ संघ का आरोप है कि गंभीर रूप से बीमार कर्मचारी और जरूरतमंद महिला पंचायत सचिव को नियमों के मुताबिक प्राथमिकता नहीं मिली। संघ ने कुछ कर्मचारियों के एग्जाम्पल भी दिए जिन्हें उनके गृह जिले के बजाय काफी दूर के जिलों में भेज दिया गया।
सबसे बड़ा विवाद 2248 और 1645 के आंकड़े को लेकर है। संघ का कहना है कि समझौते के मुताबिक 2248 पंचायत सचिव की ट्रांसफर की बात थी, लेकिन विभाग की लिस्ट में 1645 नाम ही नजर आए, यानी करीबन 603 कर्मचारी कथित तौर पर सूची से बाहर हैं। इसमें लगभग 200 SC/ST वर्ग के कर्मचारियों के शामिल होने का दावा भी किया जा रहा है। अब विभाग पर बढ़ते दबाव के बीच पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने लिस्ट में गड़बड़ियों को स्वीकार कर लिया है और अधिकारियों की लापरवाही की जांच को आदेश दे दिया है, लेकिन पंचायत सचिव संघ इससे संतुष्ट नहीं है। संघ का कहना है कि अब सिर्फ आश्वासन से समस्या का समाधान नहीं होगा और उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई जरूरी है। ऐसे में पंचायत सचिव के बीच नाराजगी बढ़ रही है और संघ एक बार फिर आंदोलन की तैयारी में है। दरअसल पंचायत सचिव पंचायत व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक कड़ियों में से एक होते हैं। ऐसे में उनके ट्रांसफर जैसी प्रक्रिया अगर विवादों में घिरती है तो उसका असर सिर्फ कर्मचारियों तक सीमित नहीं बल्कि काम पर भी इसका असर पड़ता है और इससे विकास कार्य ठप पड़ जाते हैं। बिहार की वैसे भी एक पुरानी कहावत है कि आपकी सब बात सही पर खूंटा तो यहीं करेगा, और अब पंचायत सचिव के तबादले का ये विवाद अब इसी सवाल पर आकर टिक गया है कि आखिर नियम बनाने के बावजूद अगर नियमों का पालन नहीं हुआ, पात्र कर्मचारी पीछे रह गए और अपात्र लोगों के नाम लिस्ट में आ गए, तो उस पूरी व्यवस्था की जवाबदेही आखिर किसकी है? अब देखना होगा कि सरकार जांच के बाद लिस्ट में कितना सुधार करती है और क्या पंचायत सचिव संघ की नाराजगी दूर हो पाती है या कोई बड़ा आंदोलन बिहार में होता है, क्योंकि चुनौती सिर्फ तबादला सूची ठीक करने को नहीं बल्कि पूरी प्रक्रिया पर कर्मचारियों का भरोसा दोबारा कायम करने की है। दीपक प्रकाश ने अपनी गलती मान ली है, लेकिन सुधार कब होगा ये देखना दिलचस्प होगा। बाकी इस रिपोर्ट पर, इस कारनामे पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।